जन्मदिन की सेलिब्रेशन ने मंदिर में ना जाने के मानसिक कष्ट को कम कर दिया और हम सब के मन को खुशियों से भर दिया। थैंक यू गौरव भैया, थैंक यू वेरी मच। संगत जी, गुरुदेव हमारा प्यारा, मेरे जीवन का आधारा। गुरु जी के श्री चरणों से जुड़ने से पहले जीवन के कई उतार चढ़ाव देख चुकने के बाद शायद पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के सदपरिणाम के कारण मिले हमें हमारे प्यारे गुरु जी। प्यारी संगत जी, सभी मेरे अंकल के सत्संग को जानते हैं, उनके बारे में चर्चा करना व्यर्थ है। 38 साल की उम्र में 2 छोटी बच्चियों के साथ जब किसी भी औरत को यह पता चले कि उसके हस्बैंड को मैलिग्नेंसी डिटेक्ट हुई है, कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो उसकी क्या स्थिति रही होगी, यह बड़ी आसानी से सोचा जा सकता है। किंतु संगत जी, गुरु जी की शरण में पहुंचना एक ऐसा स्ट्रॉन्ग आधार था, बेस था, जिसने मुझे और मेरे परिवार को ही नहीं, मेरी नन्ही नन्ही बेटियों को भी कभी इस सच्चाई से परेशान ही नहीं होने दिया। यह है मेरे गुरु जी की महिमा। एक बार की बात है, मैंने गुरुजी से अमरनाथ जाने की इजाजत मांगी। आप सब जानते हैं, गुरुजी कहते थे कुछ नहीं रखा है फिरन। वही गुरुजी ने कहा कि करना है तू जाके। मैंने कहा गुरुजी मेरे सभी दोस्त जा रहे हैं, मैं भी जाऊं? गुरुजी कहने लगे तेनू मैं इत्थे ही अमरनाथ दिखा देना वा, जा बाहर जाके पीछे जा और ऊपर देख के जो शिवलिंग है ना, उत्थे अमरनाथ के दर्शन कर ले। मैं और शायद 2-1 लोग उस समय मंदिर में थे, बड़े मंदिर के पिछले आंगन की तरफ दौड़े और जो ही हमने ऊपर देखा, सारा का सारा काले रंग का शिवलिंग बर्फ की तरह सफेद था। जहां तक नजर जा रही थी, एक सफेद बर्फ का शिवलिंग दिख रहा था, मानो दूध से नहाया हुआ हो। फिर भी गुरुजी ने कहा जा घूम फिरा, जे तेरा मन है तो हुआ। सो संजय जी, ये एक ऐसा चमत्कार था जिसे देखकर उस दिन उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए। ये है हमारे साक्षात महाशिव, हमारे प्यारे गुरुजी। एक बार मुंबई में मुझे सत्संग सुनाने को कहा गया, तो अचानक कही गई इस बात से मैं थोड़ा नर्वस हो गई। किंतु कहते हैं ना कि करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। अपने प्राणों के आधार गुरुजी का आशीर्वाद मांगते हुए उनके जन्म दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं कोशिश करूंगी कि किन्हीं महत्वपूर्ण सत्संगों का ही वर्णन करूं। आज ऐसा लग रहा है मानो गुरुजी स्वयं मुझसे सत्संग कराने आए हैं। तो प्यारी संगत जी, पहला सत्संग है सन 2009 का। मेरे पेट में काफी दर्द रहता था, 2-4 साल हो ही चुके थे, उठना बैठना मुश्किल था। तब अचानक एक्सीडेंटली मुझे अपने पेट में लटकते हुए एक डेंजरस सिस्ट के बारे में पता चला। उस समय फरवरी 2010 में मेरी एल्डर डॉटर की शादी निश्चित हो चुकी थी और नवंबर 2009 में मेरे वुड बी रेडियोलॉजिस्ट सन इन लॉ ने कहा, आओ मम्मी, मैं आपका स्टमक स्कैन करके आपके पेट दर्द का रीजन ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही उसने अल्ट्रासाउंड किया तो सभी के चेहरे
हक पड़ गए, सभी डर गए। ये एक ऐसा डिफिकल्ट सिस्ट था जो पानी से भरा था। 12 इंच के करीब उसका साइज था और मेरे पेट में लटक कर अलग अलग ऑर्गन्स को प्रेस कर रहा था। सो पता चलते ही हम बड़े मंदिर की ओर भागे और गुरुजी से आज्ञा ली। जैसा कि आप जानते हैं, शादी को केवल 2 ही महीने बचे थे, ढेरों काम बाकी थे, ऊपर से डॉक्टर का प्रेशर था, तो एक डिफिकल्ट लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की गई। गुरुजी के मेहर से सब ठीक ठाक हो गया। बाद में पता चला कि यह ऑपरेशन इतना कठिन था कि 8 डॉक्टरों की टीम इसे कैसे किया जाएगा देखने के लिए ओटी में इकट्ठी हुई थी। और यह सर्जरी एक इंटरनेशनल जर्नल बनी, इन द हिस्ट्री ऑफ टेलीस्कोपिक लेप्रोस्कोपिक केसेस। इट इज स्टिल देयर। लेकिन बात फिर वही है कि मेरे गुरुदेव की अपार कृपा, उनकी अनुकंपा और प्यार ने मुझे कुछ भी न होने दिया। एवरीथिंग वेंट आउट वेरी वेल। गुरु जी कहते थे, दुखा तो घबराओ नहीं, मैं बैठा हाँ, अपने दुखानु कटवा लो, पहाड़ भी राई बना दूंगा, पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह की तकलीफ आई थी। जर्मन तकलीफ का पता ही नहीं चलने वाला। सिर्फ हमें भी इसी आदेश का पालन करना है और जीवन में आने वाली तकलीफों से घबराना नहीं। जब गुरु जी साथ खड़े हैं तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। प्यारी संगत जी, यह एक नोन फैक्ट है कि जीवन में ग्रैंड पेरेंट्स बनने से बड़ा सुख कोई नहीं। गुरु जी सदा हमें कहते थे, लल्ले पुत्र मुंडा लल्ले। एक दिन मेनका आंटी ने कहा कि गुरुजी अब तुम्हें नहीं, इनकी बेटियों को ब्लेस करना। सभी हंसने लगे। ऐसा लगता है कि शायद गुरुजी ने उसी दिन डिसाइड कर दिया था कि हमारे घर ग्रैंडसन ही आएगा। किंतु एक बात बिल्कुल निश्चित है कि परीक्षा की नंगी तलवार पर चलकर ही गुरु आपको परखता है। कहते हैं ना, शीश उतारे ढूंढ धरे तो भी सस्ता जान। मेरी डॉटर की प्रेगनेंसी कोई सिंपल प्रेगनेंसी नहीं थी। उसे इस दौरान एक ऐसी वर्स्ट स्किन एलर्जी हो गई जो लाखों में से किसी एक को होती है। किंतु गुरुजी पर उसका अटूट विश्वास था, जिसने उसे यह सब सहने की ताकत दी। डॉक्टर के अनुसार यह एक सिजेरियन केस था, किंतु गुरुजी की मेहनत देखो संगत जी, गुरुजी ने उसे एक नॉर्मल डिलीवरी के माध्यम से हमें एक प्यारा सा बेटा दे दिया। और तो और डिलीवरी रूम में भी प्रेगनेंसी के शब्द कीर्तन भी सुनती रही। एक शुक्राना और करते हुए सुनाती हूँ कि किस तरह गुरुजी हमारे लिए पहले से ही कंफर्ट जोन तैयार कर देते हैं। मुश्किलें आती हैं, घबराहट भी होती है, किंतु अपने गुरुजी के नाम स्मरण का साथ होने के कारण आप अपने जीवन की कठिन से कठिन बाधा को बड़ी सरलता से पार कर लेते हैं। संजय जी, अब सत्संग सुनाऊंगी मेरी छोटी डॉटर का। मेरी छोटी डॉटर की शादी फरवरी 2016 में हुई और अक्टूबर 2016, प्रिसाइसली 16 अक्टूबर 2016 की रात केवल की रात बनकर आई। दिवाली के दिन थे, बच्चे एज यूजुअल लेट सोए, करीब 2-2:30 बजे की करीब, और वहां जाने क्या हुआ
4:30 मेरी बिटिया की नींद अचानक खुल गई। शायद गुरु जी का ही आदेश पड़ा होगा। उसने देखा कि उसके हस्बैंड बिस्तर पर उछल रहे हैं, बांग खा रहे हैं, आंखें चढ़ी हुई हैं, पूरे होश नहीं। वे घबरा गई, गुरु जी को याद किया, इन लॉज को जगाया और करीब 5:30 बजे उन्हें मैक्स हॉस्पिटल ले गए। वहां उनका ब्रेन स्कैन हुआ तो एक कैल्शिफाइड बॉर्न डिटेक्ट हुआ, अर्थात ब्रेन में छोटा सा कीड़ा, किंतु वह भी मरा हुआ। अन्यथा अगर यह जिंदा होता और चलता रहता तो डॉक्टर के मुताबिक कुछ भी हो सकता था। बेशक वो पैरालिसिस हो, ब्रेन स्ट्रोक हो या कोई भी और एबनॉर्मल थी। किंतु मेरे पालनहार गुरु जी के होते हुए ऐसा कुछ होना ही नहीं था। हम शुक्राना करने लगे तो अस्पताल में सब हैरान होने लगे कि अरे रोने धोने की बजाय ये शुक्राना क्यों कर रहे हैं। ये क्या जानते थे हमारे गुरु जी की असीम कृपा को। 2 दिन बाद ही मेरा बेटा घर आ गया। यहाँ एक बात बताना चाहूंगी कि जिस दिन वे घर आए उसी दिन हमें करीब 3 बजे बड़े मंदिर पहुंचकर भोग लगाने का आदेश मिला था। मुझे और मेरे अंकल को 3 बजे बड़े मंदिर पहुंचना था। कहने का अर्थ यह है कि इस दिन को तो गुरु जी ने 1 महीने पहले ही डिसाइड कर दिया था कि मेरा बेटा ठीक होकर घर आएगा और हमें शुक्राना करने मंदिर जाना होगा। तो प्यारी संगत जी, ये वही पहले से डिसाइडेड दिन था जब उसे इसी दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला और वे घर आया और हम दोनों थैंक यू बोलने बड़े मंदिर गए गुरु जी का शुक्राना करने। बेहद गुरु जी कृपा बनाए रखना। So we can see how Guru Ji plans beforehand everything for us. यहाँ तक कि शुक्राना भी पहले से ही पूरी था। अभी 2019 का एक सत्संग सुनाती हूँ। गुरु जी सदा कहते थे कि नथिंग इज कोइंसिडेंस, इट्स ऑल प्लान्ड अकॉर्डिंग टू माय विश। तभी तो मांगने की बजाय मांगने की करते थे। मेरी आदत है, मैं जब भी घर से निकलती हूँ जाने अनजाने गुरु जी से कह देती हूँ, अच्छा गुरु जी मिलते हैं, आप ध्यान रखना। गुरु जी हमेशा मजाक में कहते थे, बुरा न चतुर्थी हमेशा रखवाली तो छठ बनते। इस बार भी मैं ये कहकर कुछ गिनती के दिल्ली से बाहर चली गई। चौथे दिन मेरे नेबर का फोन आया, भाभी नीचे किचन में आग लग गई है, खूब लपटें उठ रही हैं, ऐसा लग रहा है पूरी की पूरी रसोई चल रही है। अब इतनी दूर बैठकर ये सुनना आसान नहीं था। क्या करती सिवाय अपने गुरु जी के आगे अरदास करने की। आप मानेंगे नहीं, कुल 20 मिनट में घर का दरवाजा तोड़कर नेबर भीतर आ गए। पता चला कि सिर्फ एक प्लास्टिक का एग्जॉस्ट फैन जल रहा था। लकड़ी का मॉड्यूलर किचन है, उसी एग्जॉस्ट फैन के बिल्कुल पास गैस पाइपलाइन है, रेफ्रिजरेटर है, माइक्रोवेव है। किसी चीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यह केवल और केवल मेरे गुरु जी का चमत्कार ही कहा जाएगा। वैसे तो सारी रात सत्संग सुनाए जा सकते हैं, किंतु मैं केवल यह कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि अगर लाइफ में सुख या दुख किसी भी
परिस्थिति में आप कंप्लीट सरेंडर कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, उनकी रजा में ही राजी होते हैं, उन्हीं को अपने जीवन की डोर सौंप देने का साहस रखते हैं, तो नो डाउट गुरु जी इज ऑलवेज देयर विद यू, फॉर यू, ऑलवेज। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी आपको। एक नन्ही बिटिया हवाई सफर कर रही थी। अचानक वेदर खराब हो गया। कैप्टन ने सबसे बेल्ट बांधने को कहा, किंतु बम्पी फ्लाइट होने के कारण प्लेन थोड़ा सा डोलने लगा। सभी यात्री चीखने चिल्लाने लगे, किंतु वह नन्ही बच्ची चुपचाप शांत भाव से बैठी अपने खिलौने से खेलती रही। इतने में उसके साथ बैठे अंकल ने उससे पूछा, बेटे आपको डर नहीं लग रहा? सभी घबरा रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बच्ची बड़े शांतपन से बोली, नहीं अंकल, मुझे कोई डर नहीं लग रहा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्लेन चला रहे हैं ना पायलट, वो मेरे पापा हैं और मुझे अपने पापा पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे सही सलामत लैंड करवा ही देंगे। इसी तरह संगत जी, हमारे जीवन रूपी प्लेन के पायलट, हमारे जीवन की गाड़ी के कर्णधार, हमारी लाइफ की एक्सेस केवल और केवल गुरु जी आप ही हैं। सानू पता बदल तू सकता है, साडे हत्थां दियां लकीरां नूं, साडे मत्थे दियां लकीरां नूं। अंततः यही कहूंगी, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, थैंक यू वेरी मच।